अमेरिका के कोलोराडो में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और मोलोटोव कॉकटेल से यह हमला किया गया है एक संदिग्ध व्यक्ति की ओर से। बताया जा रहा है जब एक भीड़ पर इस व्यक्ति की ओर से बम फेंका गया तो इसने फ्री फिलिस्तान का नारा लगाया, बार बार ये फ्री फिलिस्तान कहकर चिल्ला रहा था और उसी वक्त इसने बॉटल फेंक दी उस समूह पर जो कि शांतिपूर्वक ढंग से वहां प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला एक मॉल में सामने आया है और ये भी बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष की है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI डायरेक्टर की ओर से कहा गया है कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये टारगेटेड हमला था, विशेष समूह के लोगों पर किया गया है। इजराइल युद्ध से संबंध वहां पर एक प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान लोगों की ओर से ये मांग की जा रही थी कि इजराइल के नागरिकों को जो बंदी बनाया गया है गाजा में उनकी रिहाई कर दी जाए। ये अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से कह रहे थे, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है। इसने शर्ट नहीं पहनी थी। वहां मौजूद लोगों की ओर से ये जानकारी दी गई है और वीडियो में भी साफ झलक रहा है कैसे ये व्यक्ति फ्री फिलिस्तान का नारा लगा रहा है, बार बार चिल्ला रहा है और खाली बोतल कहते हुए इसने मोलोटोव कॉकटेल की बोतल फेंक दी बाकी लोगों पर, जिससे 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटनास्थल और आसपास के इलाके को अमेरिका में पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। अमेरिका के कोलोराडो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने फ्री फिलिस्तान का नारा लगाते हुए भीड़ पर एक आग लगाने वाला बम फेंक दिया। FBI द्वारा एक्ट ऑफ टेरर करार दिए गए इस हमले में कम से कम 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद एक पुरुष संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। FBI के सार्वजनिक मामलों के असिस्टेंट डायरेक्टर बैन विलियमसन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि संदिग्ध यहूदी लोगों की भीड़ पर बम फेंकते समय फ्री फिलिस्तान चिल्लाया। घटना 13वीं स्ट्रीट और पर्ल स्ट्रीट के चौराहे पर हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस और FBI एजेंट मौके पर मौजूद हैं। अमेरिका के कोलोराडो में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ब्रॉडवे से पश्चिम, पाइन स्ट्रीट से उत्तर, 16वीं स्ट्रीट से पूर्व और वॉलनट स्ट्रीट से दक्षिण तक का पूरा इलाका क्षेत्र खाली करा लिया गया है। वहीं FBI डायरेक्टर काश पटेल ने इस घटना को टारगेटेड आतंकवादी हमला बताया और कोलोराडो अटॉर्नी जनरल फिल विजर ने कहा कि यह जिस समूह को निशाना बनाया गया था उसे देखते हुए एक हेट क्राइम प्रतीत होता है। FBI ने संदिग्ध की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद साबरी सोलीमा के रूप में की है। यह हमला पिछले महीने वॉशिंगटन DC में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की घातक गोलीबारी में शिकागो में जन्मे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। घटना गाजा में इजरायल के युद्ध को लेकर अमेरिका में बड़े तनाव के बीच हुई है। युद्ध ने यहूदी विरोधी हेट क्राइम में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इजरायल के रूढ़िवादी समर्थकों द्वारा फिलिस्तीन समर्थक विरोधी प्रदर्शनों का यहूदी विरोधी बताने के कदमों को भी बढ़ावा दिया है। उनके प्रशासन ने युद्ध के प्रदर्शनकारियों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया है और ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देने वाले कई अमेरिकी यूनिवर्सिटी को दिए जाने फंड में कटौती कर दी है। इसका एक बड़ा असर वहां रहने वाले कई वर्गों पर देखने के लिए मिल रहा है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।